काम किया। चलो ये इसका फैक्टर हो गया। अब इससे डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड करो तो क्या होगा, ये लो एक लग। अब इससे देखो 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, आधा आधा छोड़ देंगे करके, फिर बाकी आपस में रिकनसाइल करते रहना। फिर लिख रहे हैं, देखो अब इससे करो, बोलो किससे मल्टीप्लाई करें, बोलो 3x² से करो जरा ध्रुवांशी, आप करिए ना, इससे करो ये नहीं आ जाएगा, बोलो 3x⁴ और इससे करो माइनस 5x² है, वो कहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। अब इनको साइन चेंज करो, ये कट गया, यहाँ क्या बचा 6x³, यहाँ क्या बचा माइनस 10x माइनस 5। अब किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 6x से जरा करिए तो 6x³ और इससे इसमें तो करो, बोलो 6x से माइनस 5/3 तो माइनस 10x, तो ये माइनस 10x यहाँ लिख दिया जाए, साइन चेंज कर लें, ये कर दिया, यहाँ कितना आया 3x² माइनस 5। अब किससे करें, 3 से प्लस 3 तो प्लस 3 से कि माइनस 3 से, प्लस 3 से, ठीक है प्लस 3 से कर लो। तो इससे क्या होगा 3x² ये आ जाएगा, और इससे इसमें करो माइनस 5, तो इन दोनों के साइन अवश्य चेंज करें, तो ये खत्म हो गया। ये इसका अदर फैक्टर हो गया। इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके 2 फैक्टर कर लेना या 3 कॉमन ले लेना, तो दैट इज 3 और x² प्लस 6x और प्लस 3 इज अदर फैक्टर, या 3 कॉमन ले लिया जाए तो x² प्लस 2x प्लस 1 इज अदर फैक्टर, और ये तुम्हें मालूम है ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इट्स अदर फैक्टर। तो यदि वो इसका फैक्टर है तो जीरोस क्या हुए, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2 है ना तो 0, तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1, सो इट्स अदर जीरोस क्या हुए हैं, 3 तो 0 नहीं हो सकता, तो जो जीरो मतलब इसके 2 जीरोस क्या क्या हुए बताओ, ये जीरो मतलब दिस इंटू दिस 3 है, तो बोलो जीरो क्या हो सकता है जो उसे जीरो बना दे। वो 3 आया किस लिए प्रोडक्ट में, क्योंकि वहां पर एलसीएम लोगे तो भाई 3 रहेगा, उसको एनकाउंटर करने के लिए आया, एक्स्ट्रा 3 है कि नहीं यहाँ पे, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं। तो इसके 4 जीरो कौन कौन से हुए, सो इट्स 4 जीरोस आर, कौन कौन से हैं, √5/3 माइनस √5/3 -1 एंड -1। तो ये किस तरीके की है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है कि बाई क्वाड्रेटिक, तो बाई क्वाड्रेटिक है, इसलिए इसके 4 जीरो हुए। क्या इसी तरीके से आप सेकंड भी कर लेंगे, बिल्कुल मिलता जुलता है, आपकी कैपेसिटी पे है, बिल्कुल वही चीज है कि नहीं, 2 दे दिए हैं, इसी लाइन पे चलना और डिवाइड करके पा लेना। या देखो नेक्स्ट, ऑन डिवाइडिंग, ये कराया जा चुका है कुछ दिन पहले, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाई dx। हम इसको gx पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, द कोशेंट एंड रिमाइंडर आर x minus 2 and minus 2x plus 4, find gx। देखो तुमने डिवाइड किया gx से px को, px को डिवाइड कर लो, px क्या है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, तो कोशेंट क्या आया x माइनस 2 और रिमाइंडर क्या आया -2x प्लस 4। हमें मालूम है कि जैसे मान लीजिए 3 से 7 को डिवाइड किया जाए तो 3 2 जा 6 और 1 आता है, तो 7 को क्या लिखा जा सकता है 3 × 2 + 1। इसी तरीके से gx से अगर px को डिवाइड किया जाए
और क्वोशंट QX आ जाए और यहाँ रिमाइंडर RX आ जाए, तो यहाँ पर हम PX को क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, GX into तो PX को लिखो GX into QX और प्लस RX। इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा QX है, ये PX है, ये GX है और ये क्या है RX, तो यहाँ पर लिख लीजिए, इसको कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या है, डिवीजन, इट इज डिवीजन एल्गोरिथम, जहाँ RX की डिग्री हमेशा GX से छोटी होनी चाहिए, जिससे डिवाइड करो उससे छोटा ही तो होना चाहिए। सो इट इज यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम लिख देना, इट इज डिवीजन एल्गोरिथम। तो जरा देखो कैसे लिखा जा सकता है, दैट इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को क्या लिखा जा सकता है, gx इंटू x माइनस 2 और प्लस में क्या लिखोगे माइनस 2x प्लस 4। ये चीज उधर चली जाए, जो प्लस में है वो किधर चली जाए, उधर। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं gx इंटू एक्स माइनस 2 और ओपन भी कर सकते हैं माइनस 2x प्लस 4। अब उधर ले लो, नहीं तो एक ही बात, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। तो बोलो ये इधर आएगी तो क्या बन जाएगी, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और प्लस 2x और माइनस 4 हो जाएगा क्या, और gx इंटू एक्स माइनस 2। तो जरा देखो तो, अगर मान लो x और 2x को जोड़ लिया जाए तो 3x और 2 और माइनस को जोड़ा जाए तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बच गया क्या, और साथ ही साथ जब ये बच गया तो नीचे किससे डिवाइड कर दोगे, बोलो x माइनस 2 से। भाई जो चीज मल्टीप्लाई में उसी से तो डिवाइड करोगी, और डिवाइड खुद कर लेना तो gx पे आ जाओगी, डिवाइड तो कर लोगे ना x माइनस 2 से। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, इफ 2 zeros of the polynomial ठीक है, x to the power 4 ठीक है, और माइनस 26 x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। तो इसके 2 zeros क्या हैं, 2 zeros of the polynomial are 2 plus root 3 और 2 minus root 3, दो है। तो फाइंड अदर जीरोस, तो इसके दूसरे जीरोस का पता लगाओ, ठीक है। ये भी उसी तरीके का लेकिन बता रहा हूं। तो ना, तो 2 फैक्टर्स क्या क्या हो गए बताइए। So 2 factors are x minus 2 plus root 3, तो ये फैक्टर्स हो गए, एंड x minus 2 minus root 3, ठीक है। सो फैक्टर्स क्या हो गए, x minus 2 plus root 3, तो माइनस अंदर ले जाओ और माइनस रूट से दूसरे में भी अंदर ले जाओ, x माइनस 2 को एक मानो और रूट 3 को दूसरा मानो। तो बोलो जब दो ये फैक्टर हो गए ना, प्रोडक्ट कर दिया, तो दो अलग अलग फैक्टर हैं तो उनका प्रोडक्ट भी उसका फैक्टर होगा। तो जरा इसे एक टर्म मानो, दूसरा a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ये हो गया कि नहीं। तो ये भी तो इसका फैक्टर हो गया, फैक्टर इज, फैक्टर क्या हो गया, ये इज हो गया। अब जरा देखो ये क्या है, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3 है, माइनस 4x प्लस 1 हो गया, सही है। हाँ, ये a माइनस बी, ए स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, फिर खोल दिया। अब जब ये इसका फैक्टर है, इससे डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो आए
उसके 2 टर्म करना क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक है। बोलो बात समझ में आई? ये करके बताएं। ये आ गए ना तो फैक्टर। अब इस जो फैक्टर आया उससे किसमें डिवाइड करोगे? पॉलिनोमियल। इसमें कर लेना। हाँ। जो आए उसके फिर से 2 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेना। हाँ। समझ में आ गई बात? पूछना हो तो थोड़ा आप बता सकते हो। Find A and B. Find A and ये चीज है। देखो 2 तरीके हैं, या तो तुम्हें सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला मालूम हो, नहीं तो इसी पैटर्न पे चलो कि अगर ये जीरोस हैं तो इसके फैक्टर्स क्या हुए। बात समझ आई? हमने ये थोड़े दिन पहले कराया था, लेकिन वो एक मेथड से कराया था। अब किसी को ना मालूम हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो क्या छोड़ के चला है? छोड़ के तो नहीं आना है, तब दूसरा मेथड लगाए। तो मैं दोनों बता देता हूं जिससे आपका छूटे ना सवाल। समझ में आई बात? तो एक पहले हमने बताया था, 5th क्वेश्चन क्या है बताओ? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है बताओ? तो एक हमने ये बताया था ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर और प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, या जनरल इक्वेशन है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बताया था, तो -d/a, और जबकि अल्फा बीटा बीटा गामा वो c/a होता था। तो हमने एक्सट्रीम 2 चीजें ले ली हैं। अब चला इसमें पुट तो करो, कौन कौन से इसके जीरो जरा देखो तो इट इज a माइनस बी और प्लस a प्लस, और जरा वहां से b की वैल्यू तो पता करो। ये है b, देख लो स्टैंडर्ड से करके। सो -3/1, b से b कटा तो बोलो 3a कितना हो गया? ये हो गया, इसमें रखिए। तो इट इज a माइनस बी इंटू ए और a प्लस बी। अब यहाँ देखो -d/a, माइनस लगाओ d लगाओ तो -1 और बाई 1, लेकिन a की वैल्यू कितनी आ गई है? तो 1 माइनस बी 1 और 1 प्लस b, इट इज 1। तो क्या ये 1 माइनस बी स्क्वायर हो गया? तो अगर ये भी इधर आ गया तो निगेटिव है, ये -1 है। तो -1 जब इधर आएगा तो क्या होगा? 1 प्लस 1 हो जाएगा, और वहाँ क्या हो जाएगा? तो क्या 2 और ये रूट लगा दो और प्लस माइनस लगा दो तो क्या b की वैल्यू है? सो a की वैल्यू 1 है और b की 2 वैल्यू है। Now, sixth question है, if the polynomial। अभी भी आपने कहा था दोनों मेथड से बताओ। अभी तो आपने कहा था दोनों मेथड से बताओ। हाँ, एक और मेथड देखो। अच्छी बात है दिलाई। इसका एक और मेथड भी है, ये देखो। तो बोलो इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? 3 फैक्टर हुए। एक क्या लिखोगे? x माइनस a माइनस बी और x माइनस a। देखो यहाँ से देखो, x माइनस a माइनस बी है कि नहीं? और दूसरा x माइनस a, और तीसरा क्या हुआ बताओ? x माइनस ये है इज इट्स फैक्टर। वो 3 इसके जीरो हैं तो बाकी इसके फैक्टर हो गए। तो ये क्या हो गया? इज इट्स फैक्टर। अब इनको जरा देखो तो ये कितना हुआ? दैट इज x माइनस a माइनस बी। x माइनस a लिखो और इसे क्या लिखोगे? अच्छा, x माइनस a और x माइनस a, इसे 1 मानो। तो बोलो इन दोनों में क्या कोई आइडेंटिटी लग सकती है? लग सकती है। कौन सी बताओ? तो x माइनस a का स्क्वायर
अब माइनस बी स्क्वायर, ये तो एक टर्म हो गई और दूसरी क्या हुई, यहाँ तक बात हो गई। ठीक है, इनका जरा मल्टीप्लाई तो करो, और माइनस बी स्क्वायर एक बार इसमें x से मल्टीप्लाई होता है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, तो इसी में x से और इसी में और किससे, ठीक है, तो एक बार x से करो और फिर यही पूरा लिखो, और उसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax और माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए से करना, लेकिन माइनस मैंने यहाँ ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, तो माइनस ऐसे ही कर रहा हूँ। अब मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ बोलो, x और माइनस 2ax और माइनस बी स्क्वायर एक्स, यहाँ देखो ax स्क्वायर, ए ऐसा लगना चाहिए 9 नहीं लगे, ठीक है। अब ax स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस 2 प्लस, और ये देखो प्लस ए बी स्क्वायर, सही है, ए बी स्क्वायर। अब देखो ए बी स्क्वायर, ये सारा हो गया। अब इसको आप रीअरेंज कर लें, क्यों, अच्छा ठीक है, इधर का हो गया। नाउ इसको रीअरेंज करके बस कंपेयर कर लो, एबीसी तुम्हारे हाथ में है, कुछ ना हो मालूम हो फार्मूला, तो ये नहीं कैलकुलेट कर सकती हो, ये तो 3 वो जीरोज वाला आ गया, सिलेबस में नहीं, अरे वो कहेगा इससे करो, तुम तो स्टैंडर्ड क्यों, उसके बाद बहुत एक्सक्यूज हैं, तुम बच नहीं सकते। ये देखो एक्स क्यूब, तो बोलो स्क्वायर वाली कौन कौन सी टर्म है, का कोई है, a स्क्वायर x 3 माइनस 2ax स्क्वायर। अब एक्स एक्स वाली लो, बच्चे नीचे वाला कर नहीं सकते क्या, पहला मेथड भी तो कर सकते हैं ना। देख लो ये कितना है, माइनस, वो तो कर ही सकते हो, लेकिन ना मालूम हो तो ये भी कर सकते हो। माइनस 2 और माइनस ए मिलकर कितना हो बताओ जरा, 3 आ गया। अब इन सबको लो एक्स एक्स वाली टर्म, बताओ कितना है, प्लस एक्स लिख लो, और अंदर में क्या लिखो, ए स्क्वायर, और क्या लिखो, और यहाँ से क्या लिखो बताओ। अब और कोई कांस्टेंट टर्म भी बच रही क्या, ये दोनों तो ले ली ना, और ये तीनों भी ले ली, अब ये और ये बच रही, तो क्या लिखो, माइनस ए क्यूब और प्लस ए बी स्क्वायर, सही है। इसको किससे कंपेयर करोगे, जो दिया क्या है ये, तो बोलो कंपेयर तो करो सेकंड वाले को, तो जो सेकंड डिग्री है उसको सेकंड से करो, कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, करो जरा, तो कितना आ जाएगा बताओ, माइनस 3 किसके इक्वल है, माइनस 3 किसके इक्वल है बताओ, माइनस 3, तो ए किसके इक्वल है, हो गया है कि नहीं। सेकंड वाले को सेकंड के कोफिशिएंट से कंपेयर किया, घातांकों की तुलना करने पर, घातांकों और नियतांकों, अब कांस्टेंट टर्म्स की भी तुलना करो, तो बोलो ये कांस्टेंट टर्म है, ये बताओ माइनस ए क्यूब प्लस ए बी के स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, क्या 1 के इक्वल है, लेकिन ए कितना लिया है, ए अगर 1 है तो 1 की वैल्यू डाल दो, माइनस 1 क्यूब प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो बोलो बी स्क्वायर कितना हुआ 2, तो बी कितना हुआ, है ना आसान, ये ज्यादा आसान, क्योंकि इसमें आपको फार्मूला नहीं याद करना है, अब इसमें फार्मूला माइंड में रखो। If the polynomial x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by x square minus 2x plus k, 2x plus k, ठीक है, the remainder comes out to be x plus a, find k and a। देखो पिछली बार कराया था तो 2-3 बच्चे ही से सही कर पाए थे, इसलिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं, तो आपको रिवाइंड भी कराया था कि नहीं थोड़े दिन पहले। तो अगर मान लो इसके रिमाइंडर क्या है, किससे डिवाइड किया, इससे डिवाइड कर दो,
जो रिमाइंडर है उसकी इससे तुलना कर दो, कंपेयर द रिमाइंडर विद दिस, तुम्हारा के भी आ जाएगा ए भी आ जाएगा। तो मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि लिखा है ना डिवाइडेड बाय दिस, तो मैं करूँ जरा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से डिवाइड कर दो, दैट इज x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 9। तो यहाँ क्या लिखे हैं, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, यहाँ करो जरा माइनस 2x क्यूब, इससे इसमें करिए तो प्लस के एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करो, ये कट गया। यहाँ कितना बचा बताओ, माइनस 4x क्या फोन आ रहा है? किसमें हमारे पास कोई काम का फोन नहीं आता, कभी जो आता है वो मैडम के पास। हम हमारे फोन 1-2 दिन बाद भी रिसीव हो जाते हैं, चल जाता है। क्योंकि हम खुद ही कभी किसी को फोन नहीं करते, तो कोई हमें क्यों करे। यहाँ तक बात हो गई। अब बोलो अगला किससे करें, माइनस 4x से करो जरा, माइनस 4x क्यूब, और करिए इससे करो, बोलो प्लस 8x स्क्वायर, और बताओ माइनस का करो, माइनस 4x, ये कहाँ लिखोगे, इसके नीचे लिखो, जो होमोजीनियस टर्म्स है उसी के लिखोगे, माइनस 4x, अब इसको करो, दिस इज प्लस माइनस और प्लस, तो ये कट गया। अब बताओ क्या 8x स्क्वायर, तो 8 तो x स्क्वायर है, और साथ में और क्या माइनस के एक्स स्क्वायर है, और ये कितना है माइनस 25x, और प्लस का 4kx और प्लस 10। अगर तुम 8 माइनस के से मल्टीप्लाई कर दो तो यही आ जाएगा कि नहीं, देख लो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर 8 माइनस के से करो इसको मल्टीप्लाई, तो क्या 8x स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर नहीं आ जाएगा, वही चीज आ रही कि बता दें। तो इसको अब थोड़ा शॉर्टकट करके देखो, अभी यहाँ तक समझ आ गया, तो कहाँ तक समझ में आया, वहीं से समझ में आया। हाँ, ये लिख लिया 8x स्क्वायर, बाकी सब ये लिखा माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 4kx प्लस, यहाँ तक लिख लिया। फिर ऊपर 8 माइनस, वो बता रहा हूँ, इनमें से जरा 8 माइनस के कॉमन दो, जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होता है ना उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब समझ में आया कुछ, जो यहाँ लिखा रहेगा उसी से तो इसको मल्टीप्लाई करोगी, हाँ, और माइनस 25x और प्लस 4k स्क्वायर kx और प्लस 10, तो ये चीज, ये इसको मैंने और करके लिख दिया जिससे 3 स्टेप ना लगे, और भी तो लिख सकते हैं। अब मैं इससे मल्टीप्लाई करो जरा, तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, क्या तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, अब इससे इसमें करो जरा, यहाँ करके देख लो, तो माइनस 2x में करो, यहाँ से करो जरा, तो माइनस 16x है, और क्या आएगा, इससे इसमें करो प्लस 2kx, ये भी यहाँ लिख लो, माइनस 16x और प्लस 2kx। अब इससे k में भी करो, यहाँ बगल में करके देख लो, k में 8 माइनस के से करिए जरा, तो 8k माइनस के स्क्वायर, वो भी यहाँ लिख लो, तो प्लस 8k और माइनस के स्क्वायर, और सभी के साइन अब क्या कर दिए जाएंगे, बदल दिए जाएंगे। तो इसका साइन बदला, इसका साइन बदला, इसका साइन बदला, इसका बदला और इसका बदला, ये कट गया। तो बताइए अब क्या क्या बचेगा यहाँ पर, इधर बताओ, ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर लें, यहाँ तक आ गया। पहला वाला क्यूब है, दूसरी ये जो क्यूब की ये स्क्वायर की टर्म है, तो यहाँ -3 है, a है, और यहाँ -3 है, तो -3a इज इक्वल टू -3, या उसी के नीचे लिख लो,
तब कंपेयर करना। दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस 1। तो इसको इससे कंपेयर कर लिया, माइनस 3x को किससे किया, इससे कर लिया, और इस वाली टर्म को इससे कर लिया। ठीक है, कंपेयर कर रहे हो ना इसी से। ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल बना लिया, तो इस वाले को इससे किया तो a की वैल्यू बना गई, और इसको इससे कर लिया 1, कांस्टेंट को कांस्टेंट से किया। चलो अब यहां तक बताओ क्या बचेगा, यहां क्या लिखा था, तो इट इज माइनस 9x, और आगे बढ़ो देखो इन दोनों में, देखो सौम्या, तो क्या बचा प्लस 2kx, और बताओ तो माइनस 8k और प्लस और प्लस 10, यही बचा। लेकिन ये जो रिमाइंडर है, अब हम जिससे डिवाइड कर रहे थे उससे छोटी डिग्री आ गई है, तो अब मुझे और डिवाइड नहीं करना, उससे छोटा होना चाहिए रिमाइंडर की डिग्री। अब इसको मैं किसके इक्वल कर दूं, क्या x प्लस a के, और कंपेयरिंग कोफिशिएंट, तो जो इसका कोफिशिएंट है क्या 1 है, और इस x का क्या कोफिशिएंट है, ये चाहे तो आप कॉमन कर लो, अभी x कॉमन ले लो, माइनस 9 प्लस 2k तो लिख सकते हैं ना, और ये सब कांस्टेंट टर्म में इसे एक साथ ही रहने दो। अब लिखो 1x प्लस a, तो जरा तुलना तो करो, माइनस 9 कंपेयरिंग कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, ऐसा लिखा जाएगा वहां भी, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। तो करो माइनस 9 प्लस 2k इज इक्वल टू 1, तो बोलो 2k कितना हुआ, तो फिर इससे k कितना हो जाएगा, k 5 हो गया। अब यहां देखो इसको भी करो, अब कांस्टेंट टर्म माइनस 8k प्लस k स्क्वायर प्लस 10, क्या यही a के इक्वल है, और k की वैल्यू डाल दी जाए, a को 9 नहीं लगना चाहिए, तो ये माइनस 40 प्लस 35, तो a कितना हो गया माइनस 5, तो एक वैल्यू ये हो गई, और एक यही 6 सवाल करने हैं, जो सब सही कर लेगा उसका नाम कल के अखबार में आ जाएगा। फिर अगले 6 कराएंगे मान लो आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x years and age of his daughter it is y years। तो 7 साल पहले इनकी एज क्या रही होगी, Aftab's age x minus 7 years and daughter's age तो डॉटर की एज क्या रही होगी, y माइनस 7 ईयर्स। तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, जो आफ्ताब है 7 साल पहले अपनी बेटी का 7 गुना था, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो पिता कई गुना रहता है, तो x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 7, इट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जरा इसे और खोलें, तो x माइनस 7 क्या हो जाएगा, 7y माइनस 49, तो बोलो x माइनस 7y कितना हो जाएगा, क्या माइनस 42, ये पहली इक्वेशन हो गई। 3 साल बाद आफ्ताब की क्या एज रहेगी बताओ, क्या x प्लस 3 और उसकी डॉटर की क्या रहेगी
वाई प्लस 3 क्या ऐसी स्थिति में वो अपनी बेटी का 3 गुना होगा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं पिता दुगना या 3 गुना ही एज रह जाती है। बच्चा 30 का है तो पिता 60 के होंगे, ऐसा कुछ रह जाता होगा। तो ऐसा हो गया, ठीक है। नाउ तो क्या होगा, x plus 3 is equals to 3y plus 9. तो x minus 3y is equals to 6. It is the second equation. इन दोनों को सॉल्व कर लेना तो बच्चे की डॉटर की और पिता की एज आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें से ये बुक कई सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ का इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, कुछ का नो सोल्यूशन है और कुछ का यूनिक सोल्यूशन। सारे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो एक तो आपने देख लिया, इसमें शायद आफ्ताब की 42 ईयर्स एज आती है, बेटी की भी कुछ आती है, वो देख 12 ईयर्स आती है बेटी। हाँ देखो, अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg apple is x rupees x. A cost of grapes, cost of apple rupees x per kg, and cost of grapes rupees y per kg. अगर मैं 2 kg एप्पल लेता हूँ और 1 kg ग्रेप्स लेता हूँ तो 160 का पड़ता है, जबकि 4 kg लेने पर एप्पल और 2 kg ग्रेप्स लेने पर मुझे 300 का पड़ जाता है। पहला क्वेश्चन देखो कि आफ्ताब अपनी बेटी से, समझ में आ गया ना। अब सेकंड देखिए, तो पहले वाली इक्वेशन में आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। दिस कम्स एज 4x प्लस 2y, इट इज 3। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो यहाँ कितना आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा। सो इसका क्या मतलब है, विच इज नॉट ट्रू। सो दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल्स हैव नो सॉल्यूशन। सो दिस is not true for any value of x and y. This is not, पूरा लिखना है सही, for any pair of values of x and y. So given pair of linear equations have no solutions. ऐसा होगा। वैसे भी जो a1 by a2 है, क्या वो b1 by b2 का इक्वल है और वो c1 by c2 का इक्वल नहीं है? क्या करके देखिए, वैसे भी कर सकते हो, है ना, वैसे भी कर सकते हो। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन c1 by c2, c1 की वैल्यू -160 है और c2 की -300 है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 0 इज इक्वल टू 0 आएगा तब इनफाइनाइट होगा, दोनों तरफ इक्वल आ जाए, 9 इज इक्वल टू 9 भी आ जाए। दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। अब जरा देखें थर्ड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, कोच 3 बैट्स और 6 बॉल खरीदता है। So let cost of 1 bet is rupees x, cost of 1 ball rupees y. तो कोच 3 बैट्स खरीद रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 6y 3900, जबकि अगर 3 मोर ले ले बॉल्स और 1 बैट तो x प्लस 3y it is 1300। आगे देखिए, तो now
अब जरा देखें। सर टेक माय शीट। सो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया था? 2 से कर दें तो हो जाएगा 2x + 6y इट इज 2600। अब इन दोनों को सॉल्व करो। 3x + 6y इट इज 3900 और 2x + 6y इज 2600। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो बोलो x की वैल्यू 1300 आ गई। अब इसको इसी इक्वेशन में डाल दो तो x + 3y क्या है? क्या 1300? जबकि x स्वयं 1300 है तो y कितना हो जाएगा? तो 3y = 0 तो y = 0, यानी बैट के साथ जितनी बॉल चाहो फ्री ले जाओ। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ बैट ये है, कॉस्ट ऑफ बॉल 0। स्टेटमेंट कुछ नहीं, कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉलिंग। और क्या स्टेटमेंट है? तीन समझ में आ गया। अब चौथी क्वेश्चन को खुद करो, फिर हम मिटाते हैं। ये 6th क्वेश्चन मिटा दें, हो गया सब कर लिया। आई बची बाकी ये नोट कर लो, 3 क्वेश्चन आप लोग भी करो। ये लीजिए सर सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट और लाइन सबके बारे में बता देना कि लाइन से नहीं तो अदरवाइज सोल्यूशन लिख देना, आप आंसर लिख दो। मतलब इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट लिख दोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब? बता देंगे, करेक्ट कर देंगे आपको, प्रूफ रीडिंग हो जाएगी आपकी। मैंने बताया कि मतलब वो चीज़ भी आपके एक्सपेक्ट में आ जाए। कंसिस्टेंसी लिख देने से तो मैं प्रूफ रीडिंग करूँगा कि आपको आगे रिवाइज हो जाएगी, एग्जाम में आएगी तो। और फिर पेयर ऑफ इक्वेशन जिनसे सॉल्यूशन आए अभी बताइए, कितने सॉल्यूशन देगी मतलब एक है तो इनफाइनाइट, तो वो कंसिस्टेंट है। और जो पैरेलल लाइंस होंगी वो कभी कट नहीं करेंगी। नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल अगर समझ में आ गया तो लिख दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। कंसिस्टेंट वो होता है जिसका सॉल्यूशन ये कौन सा क्वेश्चन का सर स्टेटमेंट लिखा है? 0 दोनों साइड इक्वल आएंगे, मतलब कौन या फिर कंसिस्टेंट होंगी या क्या होंगी? इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है गिव्स सॉल्यूशन, और ये डू नॉट, ये गिव सॉल्यूशन। पेयर है तो गिव सॉल्यूशन, डू नॉट गिव सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन देगी तो 2 तरीके से हो सकती हैं, या यूनिक सॉल्यूशन दे सकती हैं या फिर इनफाइनाइटली मैनी। और ये तो इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन नहीं देंगी, तो ऐसे केस में लाइंस पैरेलल होंगी। और अगर लाइन पैरेलल हो गई ग्राफ पेपर में तो फिर वो कभी कट ही नहीं करेंगी, और ऐसे केस में a1/a2 b1/b2 का इक्वल होगा, जो कि किसके इक्वल नहीं होगा। जबकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में क्या होगा? सब इक्वल और इस केस में जो 2 लाइंस होंगी वो एक ही के ऊपर रहेंगी। यूनिक में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और इस केस में क्या होगा? जो लाइंस होगी वो एक दूसरे को, तो इट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, इट इज कोइंसिडेंट लाइंस, इट इज पैरेलल लाइंस। ये कैसी लाइन बताओ? कोइंसिडेंट लाइंस। और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ में आ गई बात? ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑफ कर दीजिए।